Hello, my dear class 12th students. Are you worried about your English board exam 2026? Do you feel English is easy but still fear losing marks in writing or literature? Then this video is extremely important for you. Today, I have prepared a complete board level English question paper just like the real exam pattern with clear and easy answers. If you follow this properly, you can score 95 plus marks in English. So stay till the end and treat this video as your final revision weapon. Let's begin. और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब होम क्लास जोन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. आज सबसे पहले हम देखने वाले सेक्शन ए राइटिंग. राइटिंग में क्या कहता है आपका नोटिस राइटिंग आती है जिसमें आपको कह देगा यू आर हेड बॉय और गर्ल ऑफ योर स्कूल. आप अपनी क्लास के हेड बॉय या फिर हेड गर्ल हो. राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग स्टूडेंट्स अबाउट एन इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन. अब आपको इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन के ऊपर एक क्या लिखना है, नोटिस लिखना है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्या पूछेगा आपसे. नेक्स्ट पूछेगा आपसे इनफॉर्मल लेटर या फिर फॉर्मल लेटर भी आ सकता है. ओके, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर अबाउट इंक्रीजिंग प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इन योर सिटी. आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में पॉल्यूशन की, प्रदूषण की जो समस्या बढ़ती जा रही है उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, एक न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है. ओके, नेक्स्ट आ जाएगा आपका आर्टिकल राइटिंग जो कि 5 मार्क्स का आता है. क्या है, राइट एन आर्टिकल द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर स्टूडेंट्स. अब जब कह रहा है आपसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट बताओ कि टाइम की महत्वता क्या है. अगर आप एक विद्यार्थी हो तो आप अपने समय को कैसे व्यवस्थित कर सकते हो कि आपको कितना टाइम कौन सी चीज़ में देना है. ओके, नेक्स्ट इसके बाद आपको रिपोर्ट राइटिंग. अब रिपोर्ट में हमसे क्या क्या पूछ सकता है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द एनुअल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल. आपके स्कूल के अंदर एनुअल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था, उसके बारे में कोई रिपोर्ट अच्छी सी लिखनी है. इसके भी आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, तो राइटिंग में आपको अराउंड 20 मार्क्स आराम से आ जाएंगे. नेक्स्ट सेक्शन बी. सेक्शन बी में ग्रामर. ग्रामर में सबसे पहले क्या पूछ रहा है, चेंज द वॉइस. आपको एक्टिव टू पैसिव वॉइस करना है. ओके, क्वेश्चन कह रहा है दे हैव कंप्लीटेड दिस द प्रोजेक्ट. सेकेंड, द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन. अब आप कमेंट में के आंसर बताइएगा. और आपको नहीं आती है, अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आती है तो हमने ऑलरेडी एक्टिव और पैसिव वॉइस की एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है. मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाके चेकआउट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है. ही सेड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेड विल यू हेल्प मी. और हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भी एक डिटेल वीडियो बनाई है, हमारे चैनल पे अवेलेबल है. मैं आपको उसका भी लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाकर चेकआउट कर सकते हो. ओके, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा. नेक्स्ट आ रहा है आपका फिल इन द ब्लैंक्स जो आपके रहने वाले आपके टेंसेस के लिए काल के आधार पर. ओके, इसके लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा ईच क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. शी डैश टू स्कूल एवरी डे एंड द रूट वर्ब इज गो. नेक्स्ट क्वेश्चन, they dash the work already finished. Next, if he study he dash pass. अब आपको इसका आंसर कमेंट करके बताने हैं. और आपको ये भी नहीं आते तो हमने इसकी भी वीडियो बनाई हुई है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे. नेक्स्ट आता है लिटरेचर. लिटरेचर में सेक्शन सी में लिटरेचर प्रोस प्लस सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन आंसर, जो कि पहले हम पार्ट 1 में क्या देखने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स. ओके, जो कि आपके 40 to 50 वर्ड्स के रहने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाई डिड ऑथर विजिट गांधी जी इन चंपारण. ओके, एंड द आंसर इज द ऑथर विजिटेड गांधी जी टू अंडरस्टैंड हाउ ही हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन. जो ऑथर है वो गांधी जी से मिलने इसलिए गया था कि वो समझ सके कि गांधी जी डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं. ही वॉन्टेड टू सी हाउ गांधी जीज लीडरशिप इन्फ्लुएंस्ड पीपल. और वो देखना चाहता था कि लोगों की गांधी जी की लीडरशिप, उनका नेतृत्व लोगों के लिए कितना प्रेरणादायक है. ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय गांधी जीज काम नेचर, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन टू जस्टिस. वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, बहुत ज़्यादा खुश हुआ था गांधी जी के शांत स्वभाव से, उनके डिटर्मिनेशन से, एंड डेडिकेशन टू जस्टिस. उनकी डेडिकेशन टू जस्टिस मतलब वो उनका, तो वो देखना चाहता था कि गांधी जी का जो जस्टिस, न्याय के प्रति जो दृढ़ संकल्प है वो कितना है. ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. What was French afraid of in the last lesson? जो फ्रेंच था वो दुखी क्यों हो गया था द लास्ट लेसन में. ओके, सो द आंसर इज French was afraid because he had not prepared his lesson on participle. He feared his teacher would scold him. Later he felt guilty and said when he realized it was the last French lesson. वो दुखी इसलिए हो गया था क्योंकि वो लेसन को उसने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, उसने अच्छे से तैयारी नहीं की थी. ही फियर्ड हिज टीचर वुड स्कोल्ड हिम. उसको डर था कि जो उसको जो टीचर थे उसको डांटेंगे. ओके, लेटर ही फेल्ट गिल्टी एंड सेड व्हेन ही रियलाइज्ड इट वाज द लास्ट फ्रेंच लेसन. बाद में उसको ये गिल्ट महसूस हुआ और वो बहुत दुखी भी हुआ जब उसको पता चला कि ये एक आखिरी फ्रेंच लेसन था. ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. Next, question number 3, and the question is what made Douglas decided to overcome his fear of water. जो डुगलास था बेटा उसने कैसे डिसाइड किया, ये कैसे निर्णय किया कि जो उसका जो फियर था, जो उसको डर लगता था पानी से, उसको कैसे बाहर आएगा उस डर से. ओके, सो आंसर है आपका Douglas nearly drowned as a child. This created a deep water of fear. He decided to overcome it because he did not want fear to control his life. वो इस फियर से, इस डर से इसलिए बाहर आना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो डर उसकी लाइफ को, उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल करे. ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. वाई वॉज सोफी अट्रैक्टेड टू डैनी कैसी. अब जो सोफी थी वो कैसे अट्रैक्ट हुई डैनी कैसी के लिए. ओके, एंड द आंसर इज सोफी एडमायर्ड डैनी बिकॉज ही वॉज अ फेमस फुटबॉलर. जो सोफी थी वो डैनी के लिए इसलिए अट्रैक्ट हुई क्योंकि वो बहुत फेमस फुटबॉलर था. शी क्रिएटेड स्टोरीज अबाउट मीटिंग हिम बिकॉज शी लव ड्रीमिंग अबाउट अ बेटर लाइफ. वो स्टोरीज बनाने लगी उससे मिलने की क्योंकि उसको बेटर लाइफ जीनी थी. ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड द पेडलर रियलाइज आफ्टर मीटिंग एटला. ओके, जो पेडलर था उसने क्या रियलाइज किया, उसको क्या महसूस हुआ एटला से मिलने के बाद. ओके, एंड द आंसर इज द पेडलर रियलाइज दैट काइंडनेस कैन चेंज अ पर्सन. जो पेडलर था उसको ये महसूस हुआ कि जो दयालुता है वो पर्सन को, इंसान को बदल सकती है. एटला ट्रीटेड हिम विद रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट विच मेड हिम रिग्रेट हिज डिसऑनेस्ट इंटेंशन. ओके, बाद में उसको लगा कि जो एडला था उसने उसको कैसे ट्रीट किया था, इज्जत के साथ और भरोसे के साथ. विच मेड हिम रिग्रेट हिज डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जिसके लिए पेडलर को बहुत बुरा लगा था अपनी ना ईमानदारी होने वाली इंटेंशंस के लिए. ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6. वाई डिड महाराजा किल्स टाइगर. अब जो महाराज थे वो टाइगर्स को क्यों मारते थे. ओके, एंड द आंसर इज द महाराजा बिलीव्ड अ प्रोफेंसी दैट टाइगर वुड कॉज हिज डेथ. महाराजा उनकी भविष्यवाणी में विश्वास रखते थे क्योंकि भविष्यवाणी हुई थी ना कि उनकी मौत का कारण एक टाइगर ही बनेगा. ओके, टू प्रिवेंट दिस ही हंटेड एंड किल्ड मैनी टाइगर्स. अब इसको गलत साबित करने के लिए वो टाइगरों को मारने लगे. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डिड इवांस एस्केप फ्रॉम प्रिजन. अब बताओ जो इवांस था वो जेल से क्यों भागा. ओके, एंड द आंसर इज इवांस वॉज क्लेवर एंड वेल प्लान. जो इवान था वो चालाक था और पूरी प्री प्लानिंग के साथ काम करता था. ही यूज डिस्गाइज एंड फूल्ड द अथॉरिटीज टू एस्केप सक्सेसफुली. अब जो उधर की जो अथॉरिटी थी उसने बहुत ही जो अथॉरिटीज थी वो उनको बड़ी चालाकी से चकमा दे के जेल से भाग गया. नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. What message does the Red Rap give. अब जो एक मैसेज था, संदेश था, द रेड रैप स्टोरी क्या देना चाहती है, क्या दिया है. ओके, एंड द आंसर इज द स्टोरी टीचेस दैट द वर्ल्ड इज लाइक अ रेड ट्रैप. ग्रीड ट्रैप पीपल बट काइंडनेस एंड कंपैशन कैन सेव them. Okay, and the answer is we learn that fear can be conquered with determination. I think हम थोड़ा भटक गए हैं. राइट, क्वेश्चन नंबर 8 पे थे. राइट, ओके,
The story teaches that the world is like a rat trap, greed trap people, but kindness and compassion can save them. मतलब स्टोरी जो हमको सिखाती है कि जो दुनिया है वो एक चूहेदानी की तरह है। लोग लालच लोगों को फंसाता है, लेकिन दया और करुणा लोगों को बचाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। ओके, और इतना आ ही गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वॉज डॉक्टर शैडो। आप बताओ जो डॉक्टर शैडो थे वो किस प्रकार के इंसान थे। ओके, एंड द आंसर इज डॉक्टर शैडो वॉज काइंड एंड ह्यूमन, even though the wounded soldier was his enemy, he treated him because of his professional duty। जो डॉक्टर शैडो थे वो एक बहुत ही दयालु और अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। वो हमेशा उन लोगों की भी मदद करते थे जो कि उनकी एनिमी, मतलब उनके जो दुश्मन कंट्री के लोग थे उनकी भी वो मदद करते थे बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशनल ड्यूटी, क्योंकि वो उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी थी। ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम डीप वाटर। अब हमको बताना है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आप क्या सीखते हो लेसन डीप वाटर से। ओके, एंड द आंसर इज वी लर्न दैट फियर कैन बी कन्क्योर्ड एंड विद डिटर्मिनेशन एंड एफर्ट कॉन्फिडेंस कैन प्रैक्टिस हेल्प ओवरकम चैलेंजेस। ओके, तो हम इस चैप्टर से सीखते हैं कि कोशिश करने से और पक्के इरादे से हम जीत हासिल कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास एंड प्रैक्टिस, मतलब अभ्यास से हम अपने चैलेंजेस को पूरा कर सकते हैं। ओके, जैसे आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि डन हो गए 10। ओके, और हमने पहले भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई हुई है क्वेश्चंस की, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप तो जाके चेकआउट कर सकते हो। और हमने सिर्फ वही क्वेश्चंस बताए जो एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबिलिटी रखते हैं कि वो आएंगे ही आएंगे। ओके, आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा उन क्वेश्चंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके 80 to 100 वर्ड्स के रहने वाले हैं। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब गांधी जी लीडरशिप इन चंपारण। अब बताओ गांधी जी का नेतृत्व कैसा रहा था चंपारण में। ओके, एंड द आंसर इज Gandhiji showed strong leadership through patience and determination. He listened to the poor farmers and fought peacefully for their rights. जो गांधी जी का जो नेतृत्व था वो बहुत ही स्ट्रांग था और पेशेंस वाला, मतलब सब्र वाला था, एंड डिटर्मिनेशन और एकाग्रत। ओके, ही लिसन टू द पुअर फार्मर्स एंड फॉट पीसफुली फॉर देयर राइट्स। उन्होंने जो गरीब फार्मर्स थे, किसान थे, उनकी बात उन्होंने सुनी और उनके राइट्स को, उनके अधिकारों के लिए वो लड़े। ही रिफ्यूज टू ओबे अनजस्ट ऑर्डर्स एंड एक्सेप्टेड पनिशमेंट कामली। हिज करेज इंस्पायर्ड पीपल टू स्टैंड अप अगेंस्ट इनजस्टिस। हिज लीडरशिप वॉज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस विच ब्रॉट पॉजिटिव चेंज। ओके, क्योंकि उन लोगों ने, गांधी जी ने अंग्रेज़ों की, मतलब ब्रिटिशर्स की बात को नहीं माना और हमारे फार्मर्स के लिए वो लड़ते रहे। उनका जो बेसिक था वो किसके ऊपर था, डिपेंड करता था सच और नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा के ऊपर था। ओके, विच ब्रॉट पॉजिटिव चेंज, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चेंज ला पाए थे। ओके, नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज लास्ट लेसन हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। अब जो लास्ट लेसन चैप्टर है वो कैसे बताता है कि जो कोई भी भाषा है उसकी महत्वता क्या होती है। ओके, एंड द आंसर इज द स्टोरी शोज दैट लैंग्वेज इज अ सिंबल ऑफ आइडेंटिफाई एंड कल्चर। जो स्टोरी है, जो लैंग्वेज है, वो हमको किसका सिंबल होती है, वो आइडेंटिफाई एंड कल्चर, मतलब हमारे कल्चर का वो हिस्सा होती है। When the French language was banned, people realized its ट्रू वैल्यू। जब फ्रेंच लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था, जब लोगों ने रियलाइज किया, मतलब महसूस किया था कि उनकी लैंग्वेज की, उनकी भाषा की वैल्यू, कीमत क्या है। फ्रेंच फेल्ट रिग्रेट फॉर नॉट स्टडिंग सीरियसली। जो फ्रेंच था उसको बाद में बहुत पछतावा हुआ था कि वो ठीक से नहीं पढ़ पाया। द स्टोरी टीचेस अस टू रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज एंड हेरिटेज बिफोर इट्स टू लेट। और जो स्टोरी हमको बताती है कि हमको हमारी हमको अपनी लैंग्वेज, अपनी विरासत, अपनी भाषा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, कहीं देर ना हो जाए। ओके, आंसर इज डन। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन हाउ दुगलस कन्क्योर्ड इज फियर। बताओ कि जो दुगलस था वो अपने फियर को उसने कैसे काबू किया। दुगलस हायर्ड अ स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हु ट्रेन हिम स्टेप बाय स्टेप। जो दुगला था उसने एक स्विमिंग ट्रेन इंस्ट्रक्टर को, ट्रेनर को हायर किया था जो कि उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता था। ही प्रैक्टिस रेगुलरली एंड स्लोली गेन्ड कॉन्फिडेंस। वो रोज प्रैक्टिस करता था और धीरे धीरे उसका जो कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था, वो बढ़ता गया। थ्रू डिटर्मिनेशन एंड करेज, हिम्मत और
हिम्मत के साथ वो करता रहा था। ही रिमूव फियर फ्रॉम हिज माइंड, और उसने अपने फियर को, अपने डर को अपने दिमाग से हटा दिया था। फाइनली ही स्वयं अलोन एंड प्रूव दैट फियर कैन बी डिफीटेड। अब वो आखिरकार वो खुद अकेले स्विम तैर रहा था और उसने ये प्रूव कर दिया था, उसने ये साबित कर दिया था कि हम अपने फियर को, डर को हरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द थीम ऑफ ड्रीम्स इन गोइंग प्लेसेस। अब आपको थीम के ऊपर, जो सपनों की थीम है उसके ऊपर गोइंग प्लेसेस की, उसको डिस्कस करना है बस। ओके, एंड द आंसर इज सोफी ड्रीम्स ऑफ अ रिच एंड ग्लैमरस लाइफ। जो सोफी थी वो सपने देखने लगी थी बहुत ही अमीर रईजादी होने के। ओके, शी इमेजिन मीटिंग फेमस पीपल। वो इमेजिन कर रही थी वो बहुत सारे फेमस पीपल, लोगों के साथ मीटिंग कर रही है। हाउ एवर हर ड्रीम्स आर अनरियलिस्टिक। जबकि उसके जो सपने थे वो सारे रियल में एग्जिस्ट नहीं करते थे। द स्टोरी शोज द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। जो स्टोरी है वो हमको बताती है कि इमेजिनेशन मतलब जो हमारी जो सोचते हैं और रियलिटी जो सच है उसमें कितना डिफरेंस अंतर है। इट वॉन्ट अस टू स्टे प्रैक्टिकल। जो हमको बताती है हमको हमेशा अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ द पेडलर। ओके, अब जरूरी नहीं कि आपसे जो कैरेक्टर पूछे वो पेडलर का पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका लैंचो का और पेडलर का। ओके, आप इन दोनों को बिल्कुल करके ही जाइएगा। ओके, एंड द आंसर इज द पेडलर वॉज इनिशियटली डिसऑनेस्ट एंड नेगेटिव। जो पेडलर था वो बहुत ही कैसा था, नेगेटिव वाला था, जो कि कभी ईमानदार था ही नहीं। ओके, ही बिलीव द वर्ल्ड वॉज अ ट्रैप। उसका मानना था कि जो दुनिया है वो एक जाल है। हाउ एवर आफ्टर रिसीविंग काइंडनेस फ्रॉम एडला ही चेंज। जब उसको क्या दयालुता मिली किससे, एडला से, वो पूरा चेंज हो गया था, पूरा बदल गया था। He returned the stolen money and left a note of gratitude. This show that kindness can reform a person. जिसने जो पैसे चुराए थे उसने वो वापस कर दिए थे। ये हमको बताता है कि जो दयालुता है वो इंसान को चेंज बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द टाइगर किंग क्रिटिसाइज रूलर्स। अब जो टाइगर किंग था वो कैसे क्रिटिसाइज करता था रूलर्स को, एंड द आंसर इज द स्टोरी मॉक्स एरोगेंट रूलर। ये जो स्टोरी है वो एक अहंकारी राजा की है। द महाराजा वॉज प्राउड एंड ऑब्सेस्ड विद किलिंग टाइगर। जो महाराजा था उसको बहुत घमंड था कि वो टाइगर्स को मारता था। आपको पता है क्यों मारता था? ही इग्नोर्ड द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। वो अपने लोगों की भलाई के बारे में सोचना उसने बंद कर दिया था। द स्टोरी ह्यूमरलेसली शो डेट द फेट कैन नॉट बी अवॉइडेड। जो स्टोरी हमको बताती है कि जो मानवता है हम उसको भी कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द थीम ऑफ ह्यूमन वैल्यूज इन द एनिमी। अब जो द एनिमी चैप्टर है उसके अंदर आपको क्या एक्सप्लेन करना है? ह्यूमंस की वैल्यू, इंसानों की वैल्यू बतानी है। ओके, एंड द आंसर इज डॉक्टर शैडो ट्रीटेड द एनिमी सोल्जर डिस्पाइट द रिस्क। जो डॉक्टर शैडो थे वो एनिमी मतलब दुश्मन के सैनिक का भी बहुत ही अच्छे से इलाज करते थे। हिज ह्यूमैनिटी वॉज स्ट्रॉन्गर देन हेट्रेड। जो उनकी जो ह्यूमैनिटी थी मतलब मानवता थी वो ज़्यादा बड़ी थी। द स्टोरी शोज दैट काइंडनेस एंड ड्यूटी आर ऑफ नेशनैलिटी एंड वॉर। जो स्टोरी हमको बताती है कि जो दयालुता है वो हमारी ड्यूटी से, हमारी नेशनैलिटी से मतलब हमारी देशभक्ति से, और वॉर से मतलब युद्ध से कहीं ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे? हाउ डिड इवंस आउट स्मार्ट द अथॉरिटीज। अब जो इवंस था उसने अथॉरिटीज को कैसे चकमा दिया। इवन प्लान हिज एस्केप केयरफुली। इवन ने एक बहुत ही अच्छे से प्लान किया था कि वो कैसे जेल से भागेगा। ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एंड मिसल ऑफिशियल थ्रू इंटेलिजेंट ऑफिसर्स वर इन्वॉल्व। ही फूल्ड देम विद स्मार्ट प्लान। ये वही क्वेश्चन था बेटा जो हमने अभी पहले पढ़ा था। ओके, आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो दूसरी लैंग्वेज में। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो इसको स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस द सेंट्रल आइडिया ऑफ डीप वाटर। अब बेटा सेंट्रल आइडिया जरूर आता है, इसमें से डिस्कस करना है आपको, पूरा सेंट्रल आइडिया नहीं लिखना इसमें। ओके, लेकिन आपको सेंट्रल आइडिया लिखने को जरूर आएगा। आप 2-3 सेंट्रल आइडिया जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। हमने सेंट्रल आइडिया की भी वीडियो बनाई हुई है इंपॉर्टेंट। अब मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उधर जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, एंड द आंसर इज द स्टोरी फोकसेस ऑन फियर एंड करेज। जो स्टोरी है वो डर पे और बहादुरी के ऊपर डिपेंड करती है। दुगला शो डैट फियर एग्जिस्ट इन द माइंड। दुगला ने हमको बताया कि जो आपको जो फियर है, जो डर है, वो सिर्फ आपके दिमाग में रहता है,
विद स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड एफर्ट इट कैन बी डिफीटेड। जब हम अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और अपने एफर्ट्स देते हैं तो हम उसको डर को हरा सकते हैं। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट रोल डज काइंडनेस प्ले इन द रेड ट्रैप। अब बताओ जो दयालुता है वो इस चैप्टर के अंदर कैसे एग्जिस्ट करती है, कौन से चैप्टर में, द रेड ट्रैप में। एंड द आंसर इज काइंडनेस चेंज द पेडलर लाइफ्स। जो दयालुता है वो पेडलर की लाइफ उसने चेंज कर दी थी। एट लास्ट ट्रस्ट मेक हिम फील रेस्पेक्टेड। जो एडलर था उसने उसको क्या करवाया था, फील रेस्पेक्टेड, मतलब उसको इज्जत दी थी। ही रिफॉर्म्स हिमसेल्फ, उसने उसको पूरा बदल दिया था। द स्टोरी टीचर्स दैट सिंपैथी कैन ट्रांसफॉर्म पीपल। अब जो स्टोरी हमको बताते हैं सिंपैथी वो पीपल को, इंसान को बदल सकती है। नाउ अब आपके ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पे जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो वो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब होम क्लास जोन फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।